Good morning, students. Let's pray. Join your hands and close your eyes. O God, infinite wisdom, the source of all knowledge, bless all of us, bless our school, bless our country and its leaders. Good God, bless our parents and teachers. Almighty God, we beseech you, enlighten our minds, strengthen our memories, and make all of us good and loving children. यस अभी हम लोग जो है हमारे चैप्टर 9 तक हम लोगों ने लाइव क्लास में कंप्लीट कर लिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हम आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिवीजन की क्लास है ये। इसमें मैं चैप्टर 5 से आपको रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि चैप्टर 4 तक रिवीजन हम लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छे से कर लिया था। तो ये जो रिवीजन है वो आप स्वयं करिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप वो पूछ लीजिएगा लाइव क्लास में। चैप्टर 4 तक अगर कोई डाउट है तो अभी चैप्टर 5 से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं फिर से आपको एक बार चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चैप्टर 5 है प्रयागनगरम। प्रयागनगर मतलब इलाहाबाद शहर, उसका नाम प्रयाग भी है, प्रयाग भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर दो मित्र हैं। एक मित्र जो प्रयाग में रहता है वो अपने शहर के बारे में अपने मित्र को, दूसरे मित्र को पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर बता रहा है। तो वो चिट्ठी यहाँ पर लिखी उसने, और यहाँ पर बताई गई है कि उसने चिट्ठी संस्कृत में किस प्रकार लिखी। अपने दोस्त को अपने शहर की पूरी जानकारी उसने उसमें दी है कि वो कैसा है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या क्या है वहाँ पर, वो अपने शहर की पूरी जानकारी उसमें दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रयाग नगरात मतलब प्रयाग नगर से, इलाहाबाद से। तिथि मतलब तारीख। प्रिय संदीप, अब जिस दोस्त को चिट्ठी लिख रहा है तो वो लिख रहा है प्रिय संदीप, अपने दोस्त को प्रिय करके संबोधित कर रहा है कि प्रिय संदीप। सुभाषी मतलब नमस्कार भी हो गया, प्रणाम भी हो गया, और दोस्त है तो हेलो हाय भी हो जाता है, तो जो भी हम कहें वो हो सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर नमस्कार कहते हैं। अब वो बताता, अत्र कुशलम तव कुशलताम इच्छामि, यहाँ पर मैं कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ या इच्छा करता हूँ। त्वया स्वपत्रे इयं जिज्ञासा कृता यद कथम प्रयागनगरम अति प्रसिद्धम अस्ति। त्वया मतलब उस दोस्त का पत्र आया होगा उसको, और उन्होंने पूछा उससे कि प्रयागनगर क्यों प्रसिद्ध है। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पत्र के द्वारा यह जाना मैंने, तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे पत्र से मुझे पता चला कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये जो प्रयागनगर है किस प्रकार और क्यों इतना अधिक प्रसिद्ध है, इसके प्रसिद्ध होने के क्या कारण है, ये तुम जानना चाहते हो, ये तुम्हारी चिट्ठी के द्वारा मुझे पता चला है। अस्तु, इसीलिए तस्यास्ते, उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जिज्ञासाया समाधानाय अहम अधुना प्रयागनगरस्य विषये किंचित लिखामि, तुम्हारी उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तुम्हारी वो जानने की जो इच्छा है कि प्रयागनगर क्यों प्रसिद्ध है, उस इच्छा को शांत करने के लिए, उसको बताने के लिए क्यों प्रसिद्ध है, उसके लिए मैं यहाँ पर आज प्रयागनगर के विषय में कुछ लिख रहा हूँ। भारतवर्षस्य सर्वेषु मुख्य नगरेषु प्रयागनगरम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। भारतवर्ष में मतलब भारत देश में सभी मुख्य नगरों में, मुख्य शहरों में जो प्रयागनगर है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो इलाहाबाद है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इदम नगरम त्रिवेणी संगमे स्थितम विभ्राजते, यहाँ पर यह जो शहर है वो त्रिवेणी के संगम पर स्थित है। मतलब त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का जहाँ पर संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम होता है इस शहर में, और वहीं पर उसी जगह पर ये जो शहर है इलाहाबाद वो या प्रयागनगर स्थित है। अत्र ही गंगा यमुना सरस्वती नाम नदी नाम संगमा भवति, यहाँ पर ही गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है, मतलब मिलन होता है। तीनों नदियाँ तीनों दिशाओं से आकर एक जगह मिल जाती है। अतएव इदम स्थानम त्रिवेणी संगम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसीलिए यह स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा यमुनयोः मध्ये स्थितं प्रयागनगरं सर्वेषु तीर्थेषु प्रसिद्धतम पूततम च विद्यते इत्यर्थम तीर्थराज इति नामनापि विख्यातम। गंगा यमुना के बीच में स्थित होने के कारण
गंगा और यमुना नदी जो है इसके दोनों साइड से बहती, तो गंगा यमुना नदी के बीच में ये जो प्रयाग नगर है स्थित है। इसीलिए ये सभी तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ, प्रसिद्ध, पवित्र, भूततम मतलब पवित्र, प्रसिद्ध और पवित्र, च मतलब और, विद्यते मतलब है, तो गंगा और यमुना के बीच स्थित प्रयाग नगर सभी तीर्थों में प्रसिद्ध और पवित्र है। इसीलिए इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थों के राजा के नाम से जाना जाता है। अत्र त्रिवेणी संगमे प्रतिवर्ष माघ मेला भवति। यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर हर साल माघ के महीने में एक मेला लगता है। माघ मेला जब संक्रांति होती है उस समय, है ना। तो वो जो महीना आता है, अंग्रेजी महीनों के अनुसार हम जनवरी समझेंगे, जनवरी के समय पे, तो उस समय जब हिंदू महीना होता है माघ महीना, तो माघ का मेला लगता है। तत्र च सहस्रो जना स्नानार्थम आगच्छन्ति। तब वहाँ पर हजारों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। 12 वर्षानंतरम अत्र कुंभ मेला आयोजितम भवति। 12 वर्षों के बाद, 12 मतलब 12 वर्षों के बाद यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ 12 वर्षों के बाद सिंहस्थ का आयोजन होता है, वैसे ही इलाहाबाद में प्रयागनगर में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तदा महान जन सम्मर्दः भवति। तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। उज्जैन में भी सिंहस्थ के समय में बहुत भीड़ होती है ना, वैसे ही प्रयागनगर में भी कुंभ के मेले के समय में बहुत भीड़ होती है। देश विदेश सब जगह से लोग वहाँ पर आते हैं। प्रयागनगर से न केवलम धार्मिक दृष्टया अपितु अन्य दृष्टयापि महत्वम वर्तते। इस प्रयाग शहर का केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि और भी दूसरी दृष्टियों से भी महत्व है। विविधा शिक्षा संस्था अत्रैव वर्तते। विभिन्न प्रकार की शिक्षण की संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं भी यहाँ पर है। अत्रैव उच्च न्यायालय अपि राजते। यहाँ पर उच्च न्यायालय भी है, जो जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जैसे जो कोर्ट होते हैं जो उसको बोला जाता है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पर है। शिक्षा विभाग कार्यालयाः अन्येपि राजकीय कार्यालयाः मुद्रण महाविद्यालय अपि अत्र विशोभते। यहाँ पर शिक्षा विभाग के कार्यालय, अन्य राज्य काज से संबंधित कार्यालय, जो राजनीति या राजकीय कार्यालय जो कार्य होते हैं उससे संबंधित जो कार्यालय होते हैं वो कार्यालय, और मुद्रण मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम बोले जाते हैं, जिससे प्रिंट होते हैं, प्रिंट वाली जो होते हैं उसका जो प्रिंटिंग प्रेस वाला जो वो है, मुद्रण महाविद्यालय जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर है, जो प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है। जो पेपर वगैरह छपते हैं ना, प्रेस के जो काम होते हैं, प्रिंट होने का जो काम होता है, तो उससे जो उसकी जो शिक्षा होती है, उसका जो विद्यालय कॉलेज होता है, वो भी यहाँ पर है। अस्मिन्नेव नगरे महामना मदन मोहन मालवीय जन्म गृहीतवान्। इस शहर में महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म हुआ है। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी च अत्रैव जाता। पंडित मोहनलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म भी यहीं पर हुआ है। इत्यर्थम धार्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक दृष्टया च इदम नगरम अति प्रसिद्धम अस्ति। इसीलिए धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से यह शहर प्रसिद्ध है। त्वया अपि ग्रीष्म अवकाशे अस्य नगरस्य दर्शनम अवश्यम करणीयम इति मम इच्छा अस्ति। तुम भी गर्मी की छुट्टियों में इस शहर के दर्शन करो, यह मेरी इच्छा है। मतलब अवश्य ही इस शहर के दर्शन करने के लिए आओ, यह मेरी इच्छा है। तो तुम गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर आओ और इस शहर के दर्शन करो। तुम्हारा तव शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा भला चाहने वाला, तुम्हारा कल्याण चाहने वाला देवदत्त। देवदत्त उस दोस्त का नाम है जिसने चिट्ठी लिखी है, उसने अपना नाम यहाँ लास्ट में लिखा कि तुम्हारा शुभ चिंतक देवदत्त। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।